और अमेरिका के तमाम दावे गलत साबित हो रहे हैं। हॉर्मुज की तरफ से न सिर्फ ईरान के तेल से लदे टैंकर निकल रहे हैं, बल्कि पहले की तरह ही तेल की सप्लाई भी जारी है। ईरान ने अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बाद तेल निर्यात बंद करने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन यह सिर्फ ट्रंप को चकमा देने के लिए किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म विंडवॉर्ड की रिपोर्ट है कि ईरान अपनी तेल आपूर्ति जारी रखने के लिए एक सीक्रेट समुद्री नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। दावा है कि ईरान से निर्यात में कुछ कमी जरूर हो सकती है, लेकिन तेल निर्यात बंद नहीं होगा। पहले ईरान से ऐलान हुआ कि ईरान तेल का निर्यात बंद कर रहा है। जंग में तेल संयंत्रों को काफी नुकसान इसकी वजह है। ईरान अपनी तेल की जरूरतों को पहले पूरा करने वाला है। ईरान अपनी शैडो फ्लीट के जरिए तेल पहुंचाता है। ईरानी तेल टैंकर्स खर्ग द्वीप से तेल लेकर चीन भेजे जाते हैं, जो खर्ग के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचते हैं। इससे आगे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में जा पहुंचते हैं। वहां से मलक्का स्ट्रेट पार करके मलेशिया के पास तक पहुंचते हैं, जहां होता है बड़ा खेल। मलेशिया के जोहोर समुद्री क्षेत्र में ईरानी टैंकर से ऑयल शिफ्टिंग होती है। चीन के टैंकर में तेल शिफ्ट किया जाता है, जिस पर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया का फ्लैग लगाया जाता है, जहां से शैडो फ्लीट को साउथ चाइना सी से चीनी पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर शेनज़ेन पोर्ट पर तेल उतारा जाता है। ईरान ने 2025-2026 में चीन को 80 से 90% क्रूड ऑयल सप्लाई किया है। ये तेल डार्क फ्लीट टैंकरों से पहुंचाया गया। ईरान से तेल सप्लाई के लिए AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। शिप का नाम और फ्लैग बदलकर सप्लाई की जाती है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरान के 4 बड़े बंदरगाह हैं: इमाम खुमैनी, बंदर अब्बास, जास्क और चाबहार। यहां से ईरान तेल, पेट्रोकेमिकल और दूसरे सामान का निर्यात करता है, जबकि खर्ग द्वीप से सबसे ज्यादा तेल का निर्यात होता है। अब अमेरिका की नजर यही बनी हुई है। अमेरिका यही मौजूद टैंकर से शैडो फ्लीट की पहचान करने में जुटा है, ताकि ईरान के तेल निर्यात को रोका जा सके। साथ ही खर्ग द्वीप पर भी उसकी पैनी नजर है। यहां मौजूद जहाजों की हर मूवमेंट की खबर अमेरिका के पास है, लेकिन अमेरिका के लिए ईरानी टैंकर की पहचान बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान के टैंकर दूसरे देशों के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ईरान कई वर्षों से शैडो फ्लीट का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के पास समुद्र में बहुत बड़ा डार्क नेटवर्क है। अमेरिका की नाकाबंदी से ईरान को घाटा हो सकता है, लेकिन तेल से ईरान की आमदनी को रोकना मुश्किल है। ईरान और अमेरिका दोनों के लिए अब ये तेल का व्यापार ही नाक का विषय बन गया है। जिस हम ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी की बात कर रहे थे, आपको पूरा ये मामला समझाते हैं, आपको पूरा ये गणित समझाते हैं। ईरान में हर दिन करीब 35 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। जंग के बावजूद मार्च में ईरान से हर दिन 11 लाख बैरल तेल का निर्यात होता रहा। अप्रैल में भी निर्यात में बहुत मामूली कमी आई, लेकिन ईरान के व्यापार को घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध और उसके बाद नाकाबंदी के बावजूद पिछले साल से अधिक तेल निर्यात हो रहा है। और वार्ता अगर विफल होती है तो अमेरिका फिर हमला करेगा और ईरान जवाब भी देगा। अमेरिका की तैयारी को लेकर फिलहाल कुछ सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ईरान का फ्यूचर वॉर ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। क्या खास है ईरान की तैयारी में, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ मिसाइल हमलों की बौछार, दूसरी तरफ समंदर में नाकाबंदी, तो एक और सिरे पर यमन से ग्राउंड ऑपरेशन भी होगा। तो क्या हूती का ग्राउंड अटैक सऊदी अरब को घुटनों पर ला देगा? अरब विनाश का ब्लूप्रिंट, 3 मोर्चे, ईरान का ट्रैप, जिसमें ऑपरेशन 1 होगा मिसाइल प्रहार, यानी अरब देश और इजराइल पर भारी मिसाइलों से हमला होगा, और मिसाइल प्रहार होगा तेल रिफाइनरियों और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर। दूसरा ऑपरेशन होगा समंदर में नाकाबंदी, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने बंद कर दिया है और अब लाल सागर में हूती बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करेगा, जिससे अरब देशों से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। और तीसरा ऑपरेशन होगा ग्राउंड अटैक, जिसमें हूती विद्रोही सऊदी अरब में घुसपैठ करके जमीनी हमले करेंगे। वहीं लेबनान, सीरिया, इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी, PMG, कतैब हिजबुल्ला और अपने अपने मोर्चों पर जंग छेड़ेंगे। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब विश्व में ऑयल लॉकडाउन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान पहले ही बंद कर चुका है। और अगर हूती की सक्रियता से बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद हुआ, तो फिर सऊदी अरब ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। यानी ईरान के हाथ में जो डबल चोक पॉइंट का रिमोट है, उसका इस्तेमाल होने वाला है। टेलीग्राफ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस
मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से अपील की है कि वो ईरान पर सैन्य दबाव कम करे। ईरान और अमेरिका के बीच बैक चैनल से बातचीत हो रही है, लेकिन लेबनान में सीजफायर अब तक लागू नहीं हुआ है। इजरायल कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया है कि लेबनान में सीजफायर नहीं होगा। इजरायल के हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो गई। देखिए क्या है लेबनान में सीजफायर लागू नहीं होने की वजह। लेबनान में इजरायली हमलों से अब तक 5500 आम लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2167 लोग इजरायल की बमबारी में मारे गए हैं। इजरायल की सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में लेबनान पर चर्चा की गई। इस बैठक में भी लेबनान सीज फायर पर कोई फैसला नहीं हुआ। साफ है कि इजरायली सेना लेबनान में न बमबारी रोकेगी और न ही ग्राउंड ऑपरेशन। इसके साथ ये भी कहा है कि इजरायल का बफर जोन पूर्व की ओर बढ़ाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर सीरिया के द्रुज समुदाय को तुरंत मदद दी जा सके। लेबनान की सीमा से सटे कई इलाकों में द्रुज समुदाय की आबादी ज्यादा है। गोलन हाइट्स के पास हस्बाया और रशाया के साथ साथ वादी अल्तैम में भी द्रुज समुदाय रहता है। इजरायल का प्लान यहां तक बफर जोन बनाने का है।